पूरे देश में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है और इसके ऊपर कई लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि अब पति दो बीवियां रख सकते हैं, बिना तलाक के दूसरी शादी भी कर सकते हैं। कानून बदल चुका है। तो क्या ये हकीकत है? क्या ऐसा हो सकता है? इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि पतियों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है तलाक लेने में, और जब तक वो तलाक नहीं लेंगे तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कानून तो ये कहता है, पर अगर कानून के अंदर अब बदलाव हुआ है तो पति दो बीवियां कैसे रख सकते हैं और कैसे वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो है, तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते मेरे पास में लोगों के कई सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं, आए दिन उनका पूछना ये हो रहा है कि सर, हम काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिनके अंदर दावा किया जा रहा है कि अब पति बिना तलाक के दूसरी शादी भी कर सकते हैं, उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कानून बदल चुका है। तो क्या ये हकीकत है? दोस्तों, इसी बात का मैं खुलासा कर देता हूं, आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखो, अपने देश के अंदर यही कानून बना हुआ है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली वाली पत्नी से आपको तलाक लेना पड़ेगा, और तलाक आप जब लेंगे तभी आप कानूनी रूप से दूसरी शादी कर सकते हैं, तभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा अगर आप बिना तलाक के ही दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप बाइगेमी के केस के अंदर फंस सकते हैं और आपको 7 से 10 साल तक की भी जेल हो सकती है, और ऐसे में आपके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है, यानी कि एक भयंकर पनिशमेंट से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो एक बहुत ही भयंकर और डेंजर कानून आपके लिए बना हुआ है। अब बिना तलाक के दूसरी शादी कभी कर ही नहीं सकते हैं, आपको पहले पत्नी से तलाक लेना ही पड़ेगा, यही कानून है। अन्यथा आप किसी की बात में अगर आ गए और आप अगर बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं और आपके लाइफ पार्टनर को अगर पता चल जाता है तो वो आपके ऊपर बाइगेमी का केस ठोक सकता है, ठोक सकती है, और ऐसे में आपके ऊपर एक भयंकर सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इससे आपको बचना है, इस अफवाह से आपको बचना है। देश के अंदर ऐसा कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं हुआ है जिससे आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सके और दूसरी पत्नी अपने साथ में रख सके। पहले आपको पहली पत्नी से तलाक लेना ही पड़ेगा कानूनी तरीके से, तभी आप दूसरी शादी करके दूसरी बीवी रख सकते हैं। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी, पर अब आपके यही सवाल आएंगे कि सर, हमारी पत्नी तो गलत है, उसने हमारे साथ में क्रूरल्टी की है। और ज्यादातर जो पत्नी गलत होती है वो हस्बैंड के साथ में क्रूरल्टी ही करती है, और हस्बैंड अगर क्रूरल्टी ग्राउंड से डाइवोर्स लेना चाहते हैं खुद से, अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल करते हैं तो हस्बैंड को एक तरफा तलाक आसानी से मिलता ही नहीं है, और इसी डर की वजह से पति दूसरी पत्नी रखना चाहते हैं कि पता नहीं एक तरफा तलाक तो कब मिलेगा, और इसी राह के अंदर होते हैं पति की कहीं कानून के अंदर ऐसा बदलाव हो जाए जिससे हमें तलाक लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारी पत्नी तो हमें तलाक देने के लिए राजी है ही नहीं। और हमारे द्वारा अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया गया है तो कोर्ट हमारी बात एक तरफा तलाक के केस के अंदर सुनती नहीं है। इसके अंदर काफी अधिक समय और पैसा भी बर्बाद करना पड़ जाता है, और फिर भी तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब आपको यही बताने वाला हूं कि बिल्कुल आप कानूनी रूप से दूसरी शादी करेंगे और आपकी पहली वाली पत्नी से तलाक भी हो जाएगा, वो भी क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां पति के साथ में क्रूरल्टी करती है और क्रूरल्टी का ग्राउंड हर एक पति के साथ में होता है। अगर उनकी पत्नी उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, उनकी बात नहीं मानती है, उनके माता पिता का अपमान करती है, माता पिता के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, उनको खाना वगैरह नहीं देती है, उनकी कोई भी देखभाल नहीं करती है, उनसे अलग होना चाहती है, पति को बार बार बोलती है कि मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके फैमिली मेंबर से अलग होना है, और वो लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके और अलग हो जाती है, और ऐसे अलग होकर वो कई सारे झूठे केस भी पति पक्ष के ऊपर फाइल कर देती है, जिसमें झूठे झूठे वो एलिगेशन लगाती है, जबकि एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता है जो बातें वो उस झूठे केस के अंदर लिखवाती है। तो ये सारी बातें पत्नी के द्वारा की जाती है, और पत्नी तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, मानहानि करती है, यानी कि वो पति को कहीं का भी नहीं छोड़ती है। तो यही सब क्रूरल्टी की कैटेगरी में आता है, और जिन भी पति पत्नी का डिस्प्यूट चलता रहता है, जो भी पत्नी पति के ऊपर केस करती है, उन सभी का ग्राउंड लगभग यही होता है। हर पति के साथ में ये घटना तो होती ही है। तो पति के द्वारा अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, ऑलरेडी अगर पति का एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर चलाने वाले हैं, तो पति को वहां पे क्रूरल्टी ग्राउंड जरूर रखना है, और इस क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे पति के द्वारा एक तरफा तलाक लेना बहुत आसान है, पर पति को पता नहीं है कि रियल प्रोसीजर क्या है। आखिरकार एक तरफा तलाक के केस के अंदर, क्रूरल्टी ग्राउंड के केस के अंदर क्या पति को करना पड़ता है, और पति ये सब नहीं करते हैं। तो इसी वजह से पति को एक तरफा तलाक क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे नहीं मिल पाता है। पर अब पति को एक तरफा तलाक क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे 101% मिलके रहेगा, ये पूरी संभावना है।
तो पति को बस एक छोटा सा काम करना है। पति का जो भी एक तरफा तलाक का केस क्यूरल्टी ग्राउंड का चल रहा है या फिर पति क्यूरल्टी ग्राउंड का एक तरफा तलाक का केस चलाने वाले हैं, उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं जो क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को तलाक दिया है, एक तरफा तलाक दिया है। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के क्यूरल्टी ग्राउंड के जजमेंट का हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से पतियों को तलाक नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण 6 स्पेशल एक तरफा तलाक के क्यूरल्टी ग्राउंड के जजमेंट मेरे पास में है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और इनको आप जैसे ही एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, तो कोर्ट बिना किसी अड़चन के, बिना टाइम आपका बर्बाद किए आपको बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक दे देगी। तो ये आप आज तक का इतिहास उठा के देख लो, जिनको भी एक तरफा तलाक मिला है क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, उनसे पूछ के देख लो, उनको केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट के जरिए से ही एक तरफा तलाक मिल पाया है, क्योंकि उनको इन 6 जजमेंट्स का पता था। पर इसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता है, ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं। तो ये मैं दे दूंगा आपको 6 जजमेंट। आप क्यों परेशान होते हैं? अपना जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर लगा के और आप पूरी तरह से गलत पत्नी से मुक्त हो सकते हैं, उससे आप अलग हो सकते हैं, कानूनी तरीके से आप उससे एक तरफा तलाक ले सकते हैं। और जब आपका एक तरफा तलाक हो जाएगा तो आप दूसरी बीवी भी रख सकते हैं, उससे दूसरी शादी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इन 6 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के क्रूरल्टी ग्राउंड के जजमेंट मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको क्रूरल्टी ग्राउंड के एक तरफा तलाक के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के क्रूरल्टी ग्राउंड के जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के और झट से तुरंत तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी गलत पत्नी से छुटकारा पा सके, उससे कानूनी तरीके से बहुत कम समय के अंदर तुरंत तलाक ले सकें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।